हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 21 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे पहली बार 21 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। अब बात है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो हैं वोल्कान बोजकिर। कौन है दोस्त? वोल्कान बोजकिर। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डेज भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह स्वास्थ्य महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के अस्थायी भंडार को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में हरियाणा के जो पंचकुला शहर है वहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंचकुला। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसई वेटलैंड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में, हरियाणा का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस भवन का उद्घाटन, या जो जीएसटी भवन का उद्घाटन सीबीआईसी के अध्यक्ष अजित कुमार के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह जो जीएसटी भवन का उद्घाटन जो किया गया है पंचकुला में, किसके द्वारा किया गया? तो सीबीआईसी के जो अध्यक्ष हैं अजित कुमार, उसके द्वारा किया गया था। अब बात है सीबीआईसी, तो सीबीआईसी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सीबीआईसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को। इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो है अजित कुमार। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्त, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसी कारण 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेश लाल। और बात की जाए यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। आप ध्यान रखिएगा, जो ओडिशा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश की संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो जापान की संसद है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जापान। अब बात है जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जापान, इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? येन। और बात की जाए यहाँ के पीएम, तो पीएम कौन है? योशिहिदा सुगा। और बात की जाए यहाँ की संसद के नाम क्या है दोस्त? तो है डाइट। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान का संसद का नाम है वो है डाइट, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप जापान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में 2020 का मैन बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में 2020 का मैन बुकर पुरस्कार से डगलस स्टुअर्ट को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डगलस स्टुअर्ट। आप ध्यान रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट ये स्कॉटिश लेखक हैं जिन्हें उनकी कथा साहित्य के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो मैन बुकर पुरस्कार है यह सर्वप्रथम 1969 में दिया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए मेघालय के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो दोस्त हाल ही में विश्व बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए मेघालय के साथ 120 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 120 मिलियन डॉलर। अब बात है मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो मेघालय यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? माफ कीजिए, 2 हो गया। यहाँ पर जो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नोकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क, सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघमारा टाइगर रिजर्व। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेघालय का उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त बात आई वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो हैं डेविड मालपस। आप ध्यान किया, जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपस। और बात की जाए वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ, वो कौन है दोस्त? वो है अंशुला कांत। कौन है दोस्त? अंशुला कांत। और बात की जाए चीफ इकोनॉमिस्ट, वो कौन है? कार्मेन रेनहर्ट। तो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में भी इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गिद्ध। आप ध्यान रखिएगा, जो गिद्ध है उसे बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना होता था ये 5 साल का होता था। और सर्वप्रथम इसका शुरुआत कब हुआ था? तो जो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना को जो कार्यकाल था वो था 1951 से 56 तक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को बच्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हें बच्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रमेश पोखरियाल निशंक। आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं को हाल ही में बच्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने फिनलैंड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक ने फिनलैंड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग किया है। अब बात है फिनलैंड, तो फिनलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फिनलैंड, इसकी राजधानी कहाँ? हेलेंस्की। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? यूरो। और यहाँ के पीएम कौन है? सना मारिन। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनीसतो। कौन है दोस्त? साउली निनीसतो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में दुनिया का अंतिम ज्ञात सफ़ेद जिराफ को एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया, यह जिराफ किस देश में पाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुनिया का अंतिम ज्ञात सफ़ेद जिराफ को एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया, यह जिराफ किस देश में पाया जाता है दोस्त? ये पाया गया है केनिया में। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? केनिया। अब बात है केनिया, तो केनिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केनिया, इसकी राजधानी कहाँ है? नैरोबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? शिलोंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? उरू केनियाता। कौन है दोस्त? उरू केनियाता। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? राजस्थान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? राजस्थान। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में माया सांडू को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड्स जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।